नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपाल पुनिया हत्याकांड से जुड़ी। परिजनों और समाज का धरना लगातार जारी है। समाज के लोगों का और परिजनों का धरना जयपाल पुनिया हत्याकांड के बाद से लगातार ये धरना चल रहा है। मामले की जांच सीबीआई से कराने की लोग मांग कर रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जयपाल के परिजन को नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग। बता दें आपको, नावा में जयपाल पुनिया की हत्या की गई थी। नावा के जयपाल पुनिया हत्याकांड के मामले में परिजनों समेत धरने पर बैठे लोग सीबीआई को जांच सौंपने पर अड़ गए हैं। जांच सीबीआई को देने और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से मना कर दिया इन्होंने। शनिवार दोपहर जयपाल पुनिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में बीजेपी और आरएलपी नेताओं ने परिजनों के साथ धरना शुरू कर दिया। सभी परिजनों के साथ धरने पर नावा एसडीएम कार्यालय के सामने बैठे हैं। मामले में नावा विधायक महेंद्र चौधरी का नाम एफआईआर में होने के चलते हलचल मची हुई है। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने राज्यपाल के नाम 7 सूत्री मांग पत्र नावा एसडीएम ब्रह्मलाल जाट को सौंपा है। जयपाल पुनिया हत्याकांड धरना जारी। परिजनों का, समाज के लोगों का सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही जयपाल के परिजन को नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नावा में जयपाल पुनिया की हत्या की गई थी। अब धरने पर परिजन बैठे हैं और सीबीआई को जांच सौंपने पर ये लोग अड़ गए हैं। शव इन्होंने लेने से मना कर दिया है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, सीबीआई को जांच नहीं दी जाती, तब तक इन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया है। महेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, धरने पर बैठे हैं परिजन और समाज के लोग, क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड है इनकी और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें? देखिए सुमित, इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी अब धरने पर पहुंचे हैं और वो धरने को संबोधित कर रहे हैं। जो मांग है वो परिजनों की ये है कि सीबीआई को इस प्रकरण की जांच दी जाए। इसके पीछे तर्क ये है कि एक विधायक पर आरोप है और प्रदेश की कोई भी जांच एजेंसी ऐसे में निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। इसी के चलते ये मांग की जा रही है कि इसकी जांच है जो सीबीआई को दे दी जाए। बीजेपी के कई नेता अभी धरने पर मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरने को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी, नावा के पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, पूर्व विधायक हरीश कुमार सहित जो कुतुरमण क्षेत्र के बीजेपी के नेता है वो वहाँ मौजूद है। और फिलहाल धरने को संबोधित करने का दौर चल रहा है, जिसमें जो भाजपा के नेता है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो उप मुख्य सचेतक एवं नावा के विधायक महेंद्र चौधरी, उन पर निशाना इस मामले में साधा जा रहा है कि एक विधायक की हत्या के मामले में जो आरोप लगा है, ऐसे में इसकी सीबीआई को जांच दी जाए। जी, यहाँ पर अगर राजनीतिक दलों से बात करें, कौन कौन से ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया वो मौजूद है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता राज्य मंत्री और नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी मौजूद है। परबतसर के पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया मौजूद है। मकराना के वर्तमान विधायक रूपाराम मुरावतिया मौजूद है। साथ ही जो पूर्व विधायक हरीश कुमार है वो भी मौजूद है। ये सभी कुचामन क्षेत्र के जो नेता है वो मौजूद है। और साथ में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, वो भी धरने पर पहुंच गए हैं और अभी धरने को वो संबोधित कर रहे हैं। जी, हनुमान बेनीवाल भी यहाँ आए थे और अब तमाम नेता यहाँ पहुंच रहे हैं एक एक करके। क्या ये कहा जाए अब ये मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है? महेंद्र, बिल्कुल, इस मामले ने कल ही पूरा राजनीतिक रूप ले लिया था। कल बीजेपी और आरएलपी के दोनों पार्टियों के जो नेता है वो यहाँ दिन भर रहे थे और धरने को संबोधित किया था। अब आरएलपी के नेता, जो स्थानीय आरएलपी के कार्यकर्ता है, वो धरने पे मौजूद है। हो सकता है कि शाम तक हनुमान बेनीवाल या उनकी पार्टी के जो तीनों विधायक है उनमें से कोई आज फिर धरने पर पहुंचे। अभी बीजेपी के जो तमाम नेता है ना, जो कुचामन क्षेत्र के, वो धरने पर मौजूद है और
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरने को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है कानून व्यवस्था को लेकर, और ये कहा है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में चौपट हो चुकी है। उन्होंने अलग अलग उदाहरणों का अपने संबोधन में जिक्र भी किया है। जी, कई डिमांड्स रखे हैं इन लोगों ने महेंद्र, वो डिमांड्स एक बार आप बताएं क्या डिमांड है इनकी, और साथ ही क्या किसी तरह के संकेत मिले हैं किसी तरह की बातचीत के लिए? देखिए, इनकी साफ सुथरी मांगे हैं। जो पहली बड़ी मांग है वो ये है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई को दी जाए। दूसरी मांग इनकी यह है कि जो आरोपी नामजद किए हैं एफआईआर में उनको गिरफ्तार किया जाए। कुल 8 आरोपी है, जिसमें नावा के विधायक महेंद्र चौधरी, उनके भाई और महेंद्र चौधरी के साला भी शामिल है। अब तीसरी इनकी मांग ये है कि जो मृतक है, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। और चौथी मांग है कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए दिया जाए। इसके अलावा एक मांग ये भी है कि जो पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी है, जो लोग बदमाशों को संरक्षण दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कुल मिला के ये मोटा मोटी मांगे उस ज्ञापन में रखी गई थी, और इसी मांग पत्र को लेकर ये धरना चल रहा है। अभी संबोधन का दौर चल रहा है, अभी वार्ता हुई नहीं है। ये धरने को संबोधित करने के बाद हो सकता है कि प्रशासन इनको वार्ता के लिए बुलवाए और कोई सहमति को लेकर चर्चा है उसमें हो सके। जी, सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंचे हैं, और सतीश पूनिया के साथ कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं और क्या सतीश पूनिया कह रहे हैं इनके समर्थन में? अब देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अभी धरने को संबोधित ही कर रहे हैं, और सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है कानून व्यवस्था को लेकर। जो इसके अलावा जो स्थानीय नेता है बीजेपी के, वो सारे जिले भर के सारे पदाधिकारी लगभग मौके पर अभी मौजूद है, जिसमें कई पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक रूपराम मुरावतिया मौजूद है। और इसके अलावा जो मृतक है, मृतक के परिजन और परिवार के तथा नावा क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर अभी मौजूद है। और सतीश पूनिया ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है, और यह कहा है कि कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार फेलियर रही है। जी महेंद्र, क्या गिरफ्तारी हुई किसी की इस मामले में अब तक? नहीं, अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने कई इनपुट पुलिस को मिले हैं। एक जो बोलेरो थी जिसमें सवार होकर बदमाश आए थे, उसके बिना नंबरी वो बोलेरो थी, और 2-3 जगह जो सीसीटीवी में बोलेरो कैद हुई थी, उसके आधार पर उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग ये थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सारे एंगल खंगाल रही है। ये भी हो सकता है कि किसी ने सुपारी दी हो और कोई बाहर से शूटर बुलवा के इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया हो। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो मृतक है, मृतक के कई लोगों से विवाद है। जयपाल पूनिया के अलग अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज है। तो जिन लोगों से विवाद चल रहा था उनमें से किससे अधिक विवाद था और क्या कारण रहे होंगे, इन सारी चीजों को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। जो ताजा विवाद था वो गुड़ाखंड के सरपंच वीरेंद्र के साथ था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इस हत्याकांड से 2 दिन पहले ही परस्पर मामले दर्ज करवाए थे, जिसकी पुलिस जांच कर ही रही थी कि शनिवार को ये हत्याकांड हो गया। तो पुलिस इन सारे एंगल और जो परिस्थितियां हैं उनको खंगाल रही है। अलग अलग टीमें बनी हुई है जो जांच पड़ताल कर रही है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी, कॉल डिटेल के आधार पर भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस को सफलता इस मामले में नहीं मिली है। नहीं, कार्रवाई तो राजस्थान पुलिस करती ही रही है, नागौर पुलिस भी अब कर रही होगी, और शायद इंतज़ार इस बात का भी होगा कि कब आरोपी, कब ये अपराधी खुद सरेंडर कर दे, क्योंकि पिछले कई मामलों में हमने देखा है 3 दिन हो गए, आपकी बात हुई जांच अधिकारियों से कि आपकी जांच कहां तक पहुंची। आप दिन दहाड़े मर्डर होता है और आरोपी आसानी से निकल जाते हैं। इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं लोग? देखिए, पुलिस अधिकारियों से बात हुई है तो उनका ये है कि टीमें बनी हुई है और लगातार जो अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले जिक्र किया था, अलग अलग टीमें बना दी गई है। नागौर की जो एसपी है राममूर्ति जोशी, वो 2 दिन से नावा में है। इसके अलावा कुचामण सर्किल क्षेत्र और डीडवाना सर्किल क्षेत्र के जो एडी। ठीक है, शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। सतीश पूनिया फिलहाल मौजूद हैं इन लोगों के साथ। परिजन और समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया
यहां पहुंचे, इनके धरने में शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दौसा से है। दौसा में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया है। चारपाई पर सो रहे एक युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर इसे मौत के घाट उतार दिया। लालसोट थाना क्षेत्र के चांदसेन गांव की घटना है। मौके पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया। दौसा से बड़ी खबर। चारपाई पर सो रहे एक युवक को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। एक और मर्डर की वारदात दौसा से। लगातार अपराध बेलगाम राजस्थान में। दौसा में एक युवक को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस जांच कर रही है। मौके पर पहुंच गई है पुलिस, पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। खबर अलवर से। अलवर में विवादित जमीन पर ट्रैक्टर चलाने पर बवाल हो गया। रिटायर्ड फौजी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। रिटायर्ड फौजी ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की थी, लाठी डंडे और सरियों से। इसके बाद इन पर हमला किया गया। महिलाओं ने भी हमला किया। ये देखिए तस्वीरें, अलवर से ये तस्वीरें हैं। विवादित जमीन पर ट्रैक्टर चलाने पर बवाल और इसके बाद रिटायर्ड फौजी पर हमला। अलवर में विवादित जमीन पर ट्रैक्टर चलाने पर यह बवाल हुआ। ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई रिटायर्ड फौजी पर। ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की थी इस फौजी ने। इसके बाद इस फौजी पर लाठी डंडों और सरियों से हमला किया गया। बहरोड के मांचल गांव में पूर्व सैनिक द्वारा कोर्ट का स्टे होने के बावजूद विवादित जमीन पर ट्रैक्टर चलाने से रोकने की कोशिश की। तो पहले तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और उसके बाद उस पर लाठी और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। और ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। रिटायर्ड फौजी ने ही ये सीसीटीवी लगाए थे जिनमें ये तस्वीरें कैद हो गई। लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सतीश पुनिया बोल रहे हैं, सीधा ले चलते हैं आपको। इस तरीके की 7 हत्याएं होती हैं। 18 माताओं और बहनों के साथ बलात्कार रोज होते हैं। 7 लाख मुकदमे अभी तक राजस्थान की धरती पर दर्ज हो गए। जब तक जमीन में गर्मी पैदा नहीं करोगे तब तक जयपाल और जयपाल जैसे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे संख्या की फिक्र नहीं है, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करने के लिए आया हूं कि आपने सरकार के खिलाफ इतनी मजबूती से इस धरने की शुरुआत की है। कई बार राख जब चिंगारी बनती है तो उसमें सत्ता का सिंहासन भी जलकर राख हो जाता है। मैं तो हरीश कुमावत जी का अभिनंदन करूंगा कि इस उम्र में कार्यकर्ता के लिए भी और आवाम के लिए भी आपने अनिश्चितकाल धरने की घोषणा की है। मैं भविष्य वेता तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हरीश जी का पसीना इस सरकार की ताबूत की कील में अंतिम कील साबित होगा। ये शुरुआत है, लेकिन इस आगाज का अंजाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लिखेगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के 40 महीनों का लेखा जोखा करेंगे और मैं एक एक बात की एक एक घटना का उल्लेख करूंगा। तो आपके मन में सहानुभूति भी पैदा होगी, आक्रोश भी पैदा होगा। और मैं यदि ये कहूं क्योंकि एक तो सीधा अपराधी होता है, एक अपराध का षड्यंत्र करने वाला होता है और एक अपराध को चुपचाप देखने वाला होता है। दोषी सब हैं, लेकिन मैं पूछता हूं जिन्होंने
जन घोषणा पत्र में जिन्होंने इस राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये कहा था, यदि हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा देंगे। मैं पूछता हूं कि वो राजस्थान का गृह मंत्री कौन है और वो गृह मंत्री मौन क्यों है? वो मौन इसलिए कि वो जयपाल सरीखे कितने लोगों की हत्याओं का जिम्मेवार है। जिन किसानों को कर्जा माफी का वायदा किया था, ऐसे असंख्य किसान राजस्थान के 60 लाख 1,20,000 करोड़ का कर्जा, जयपाल को तो बदमाशों ने मारा, लेकिन श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव का सोनलाल कडेल, जिसने आत्महत्या करते हुए लाइव वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि मैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक बड़ी खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ से। 10 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ में बिंदौली के दौरान मासूम को उठा लिया। पुलिस अब पूरे इस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। बिंदौली के बीच एक युवक इस बच्ची को उठाकर ले गया। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। 10 साल की बच्ची के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। रात 1 बजे से 2 बजे के बीच की वारदात बताई जा रही है। घटना शादी समारोह में बिंदौली के बीच की बताई जा रही है। बिंदौली के बीच इस बच्ची को उठाकर एक युवक ले गया। बच्ची के आप बीती सुनाने पर ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। सुभाष बैरागी चित्तौड़गढ़ से मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, पूरा मामला क्या, आरोपी का पता चला? भील बाहुल्य क्षेत्र है पारसोली में, वहाँ एक बिंदौली निकाली जा रही थी। इस दौरान एक युवक एक दलित बालिका को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में बच्ची कैसे वापस पहुंची इसका पता नहीं लग पाया। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली, ग्रामीण उसे लेकर चिकित्सालय पहुंचे। मौके पर पारसोली थाना अधिकारी लोकपाल सिंह पहुंचे और युवक की पहचान कर ली गई। हालांकि उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि आरोपी की पहचान हो गई और उसे पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए गए और संभावना जताई जा रही है कि देर शाम तक उसे पकड़ भी लिया जाएगा। जी सुमित, क्या कुछ पता चल पाया? कौन था ये? परिचित था, कोई गांव का व्यक्ति था? कौन था ये आरोपी? क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिली? प्रारंभिक रूप से सामने यह आया कि शादी विवाह में समारोह में शामिल होने आया एक युवक ही इस घटना के पीछे जिम्मेदार है। ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिली तो आक्रोश फैल गया। उन्होंने अपने स्तर पर भी उसकी तलाश की, लेकिन तब तक वो मौके से फरार हो चुका था। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई है और जिले के आला अधिकारी, चूंकि 10 वर्ष की नाबालिग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। बच्ची की हालत कैसी है? मेडिकल करवाया गया बच्ची का? जी बिल्कुल, उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया गया था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया गया, जहां उसकी जांच की गई, परीक्षण किया गया। बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने परीक्षण भी किया है और फिलहाल बच्ची की हालत जो है वो स्थिर है। और क्या कह रही है पुलिस? जांच अधिकारियों से आपकी बात हुई? कब तक गिरफ्त में आएगा आरोपी? पुलिस को अल सुबह तो जानकारी मिल नहीं पाई थी। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई पूरी की। मामला में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसी के साथ मेडिकल की प्रक्रिया पूरी की और संभावना यही रहेगी क्योंकि आरोपी जो है उसकी पहचान हो चुकी है। ऐसे में पुलिस के हाथ से ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाएगा और पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई है जो जल्दी इस आरोपी को पकड़ने की कवायद शुरू कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि देर शाम तक इसे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। सुभाष बैरागी मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर जुड़े बता रहे थे। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। 10 साल की मासूम से दुष्कर्म, 10 साल की बच्ची से रेप। एक शादी समारोह के दौरान एक व्यक्ति, एक युवक आया, इस बच्ची को उठाकर ले गया और जंगलों में ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी। अलवर से खबर है। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड 56 के पार्षद हेतराम यादव और स्थानीय लोग ट्रांसपोर्ट नगर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान लोगों ने वार्ड में पानी नहीं आने को लेकर टंकी पर चढ़कर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान टंकी पर चढ़े एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत डॉक्टर बुलाकर मौके पर ड्रिप लगाकर इलाज शुरू किया गया। शहर में पानी की समस्या की आपूर्ति नहीं होने से लोगों में आक्रोश पनप रहा है। लोगों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने लोगों से नीचे उतरने के लिए समझाइश की। ठीक है से पानी 2 बटा में नहीं आ रहा था। उस समस्या को लेकर मैंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया था। मौके पर अधिकारी 2 बार विजिट भी कर गए थे
1 बट्टा की 2 बट्टा की दोनों की, और वो समस्या यथास्थिति है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो उस समस्या को, पानी की समस्या को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। सर सुबह से बैठे हैं यहाँ पर, पानी की समस्या, हमारे पानी नहीं आ रहा। पिछले 20 दिन हो गए, पानी की बहुत तगड़ी समस्या चल रही है। पहले थोड़ा बहुत, बस बाल्टी भर भी पानी नहीं आता था, अब बिल्कुल नहीं आ रहा था। 1 हफ्ता हो गया, बस ये गड्ढे खोदे जा रहे हैं, लाइन पूरी चौक पड़ी है, लाइन बंद नहीं हो रही, और इनलीगल कनेक्शन इतने कि पानी जो आता है वो वहाँ चला जाता है सीधा। तो उस पर कोई रोक नहीं लगा रहे, कोई सरकार सुनती नहीं है। हम काफ़ी बार कह भी चुके हैं, लेकिन अभी भी यही चल रहा है, बस ये खड्डे खोद रहे हैं, चौकिंग निकालते रहते हैं, आगे से लाइनें बंद हुई हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, यहाँ सड़क हादसे में एडीजे की मौत हो गई। अनूपगढ़ एडीजे सरोज चौधरी की मौत सड़क हादसे में। सिंचाई विभाग की गाड़ी और एडीजे की गाड़ी में भिड़ंत हुई, हादसे में एडीजे की मौत। बड़ी खबर इस वक्त की, 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पूगल थाना क्षेत्र के जालवाली के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर बीकानेर से, सड़क हादसे में एडीजे की मौत, अनूपगढ़ एडीजे सरोज चौधरी की मौत। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। सिंचाई विभाग की गाड़ी और एडीजे की गाड़ी में भिड़ंत हुई और गाड़ी देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। भिड़ंत इतनी जोरदार थी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गाड़ी की हालत को देखकर कितनी भयानक ये भिड़ंत रही होगी। इस हादसे में एडीजे की मौत हो गई, 3 लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पूगल थाना क्षेत्र के जालवाली के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर। कोटा के मंडाना सीएचसी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से एक 6 साल की मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल पहुंचने के बजाय रात को ड्यूटी डॉक्टर ने फोन पर ही स्टाफ को बच्ची के इलाज की जानकारी दे दी और बच्ची की तबीयत बिगड़ती गई। हालत गंभीर होने के बाद बच्ची को कोटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस कांस्टेबल की बच्ची की मौत से लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि यदि ड्यूटी डॉक्टर समय पर उनकी बच्ची को इलाज करते या कोटा रेफर करवा देते तो उनकी जान बच जाती। वहीं परिजनों के आरोप पर सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही जांच कर लापरवाही पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात में बच्ची को लेकर के वहाँ से डॉक्टर वगैरह कोई उठ करके नहीं आए, बिना पर्ची के 3 गोली दे दी, उसमें से आधी गोली बच्ची को खिलाने के लिए बोला कि सुबह फिर 10 बजे दिखाना, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैं बच्ची को लेकर के घर पे आया और उसके थोड़ी देर बाद में वो तड़पने लगी, फिर मैं कोटा लेकर गया। आ जाती उस समय तो शायद मेरी बच्ची मेरे साथ तो थी आज, और उसी टाइम डॉक्टर आके ये बता देती आप इसको यहाँ से रेफर करती हूँ और कोटा ले जाओ, तो मेरी बच्ची आज मुझे वापस मिलती। हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था जिसपे 3-4 बार धक्के लगाए तो बाहर से अंदर से उठ के एक बाबा आए, गेट खोला, फिर कोई और सो रहा हुआ था, पता नहीं कौन था कौन नहीं था। बच्ची को मैंने बताया कि इसकी ये तकलीफ है, किसी चीज़ ने इसको हाथ पे काटा है, इस जगह पे सीधे हाथ पे, तो कंपाउंडर था कौन था पता नहीं। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाशों ने बंद घर के ताले तोड़कर नकदी और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। वारदात के वक्त पीड़ित परिवार शादी में गया हुआ था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने धोरीमन्ना थाना पुलिस को इत्तला दी है, जिसके बाद धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार पड़ोस में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने गया हुआ था। वापस जब देर रात 2 बजे परिवार के सदस्य वापस घर आए तो ताले टूटे हुए मिले। जब अंदर जाकर देखा तो 8 तोला सोने के गहने और 2000 रुपये नकदी गायब मिली। फिलहाल धोरीमन्ना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। मैं मूड़ाराम, हमारे पड़ोसी में जागरण थी और 2 बजे घर आए तभी घर का ताला टूटा हुआ था। फिर देखा तो तिमनिया और एक बोरिया और झूमर वो एक ताला तोड़कर ले गए। फिर हमने उन्हें फिर के पता किया तो कोई सुराग नहीं लगा। थाने में रिपोर्ट दी? हाँ, थाने में रिपोर्ट दी। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के नानोवाली बावड़ी में जलदाय विभाग की मेन पाइपलाइन टूट जाने से हादसा हो गया।
साथ ही हजारों लीटर पानी भी बह गया। ये सारा का सारा पानी एक मकान में इकट्ठा हो गया। मकान में पानी भरने से अनाज और घरेलू सामान खराब हो गए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक उपकरणों में भी पानी में डूबने से ये भी खराब हो गए। वहीं इस दौरान एक 2 साल का बच्चा भी पानी में डूबने से बाल बाल बचा। पड़ोसी ने बच्चे को डूबने से बचाया। मौके पर पहुंचे L&T कंपनी के साइट इंचार्ज ने बताया कि लाइन टूट जाने से हादसा हुआ है। परिजनों का जो भी नुकसान हुआ है उसको उच्च अधिकारियों को सूचित कर मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। सब टाबर मेरा छोटा बच्चा हम तो मुश्किल से निकाले हम। मोटरसाइकिल ये भी डूब गया, मोटरसाइकिल को अंदर सीध हो गया और एक तेल का पीपा था वो भी पानी में डूब रहा है। पानी भर रहे हुए कौन पड़े वहाँ लाइन काट चुकी है। अचानक से ही पानी आया और मैं तो आई तरह तो ये बच्चा डूब रहा था। मैं उरे था नहीं, मेरे बच्चे घर में था नीचे। ये जल्द राखी आती थी, लाइन जा रही थी हमारे घर के पास से, तो ये अचानक फूट गई और हमारे घर में है ना पानी घुस गया। उसमें नुकसान हो गया हमारी बारी एक तो 4 बोरी तो नाक की है ना वो बीत गई। एक बाइक डूब गई, हमारा बच्चा था छोटा वो डूब गया। और बड़ी खबर इस वक्त की, वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा। वजू खाने में 12.8 फीट करीब 13 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। शिवलिंग वाली जगह को सील करने के आदेश भी दिए गए हैं। सीआरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। रवि पांडे मेरे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, दावा कोर्ट ने सुरक्षित करने का आदेश दिया है, यानी दावा सच है बिल्कुल? शिवलिंग सामने आया उससे पूरा हल्का मच गया, तो वहीं जो हिंदू पक्ष है वो पूरे मस्जिद में एक खुशी का जो माहौल था उनके वो एक देखने के लायक था और वो तुरंत कोर्ट की तरफ मूव किया और कोर्ट से ये आदेश मिल गया है कि जो जिस वजू के स्थान पर शिवलिंग मिला है उसको तत्काल वहां पे तो वजू करने की मना किया जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, यानी कि उसके पूरे प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है अब वो जिला प्रशासन को दी जा रही है। इसके बाद जो आदेश आता है वो अभी उसके बाद बात होगा। अच्छा रवि, क्या जानकारी मिल पाई आपको? वजू खाने में जो शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, ये क्या शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर? जी देखिए, वहां पे एक तालाब था। ये जो अभी जो बातें भी सूत्रों के हिसाब से पता चली, वहां तो ये बताया जा रहा है कि एक तालाब था, तालाब में पानी था, उस पानी को निकाला गया। निकालने के बाद वो शिवलिंग सामने दिखा और ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग 1-2 फीट का नहीं बल्कि पूरे 12 फीट की शिवलिंग और शिवलिंग का एक बड़ा आकार है। ये दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी इससे कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से हिंदू पक्ष कोर्ट में जा करके अपना दावा पेश किया है, प्रोटेक्शन का दावा लिया है, आदेश ने उसको पारित भी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे बात में सच्चाई है कि शिवलिंग वहां मिली है और शिवलिंग को प्रोटेक्शन के लिए आज कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। और शिवलिंग की बात तो रवि पहले से भी की जा रही थी और हिंदू पक्ष तो ये भी कह रहा था बार बार कि 80% चीजें, अब कई चीजें ऐसी मिली हैं जो चकित कर देगी हिंदुओं को। इतनी चीजें मिली है वहां से। जी बिल्कुल, देखिए पहले दिन के ही वीडियोग्राफी से जो हिंदू आकृतियां होती हैं, जो बनावट होते थे, नक्काशीदार जो बनावट हुआ करते थे वो मिलना शुरू हो गए। सबसे पहले में स्वस्तिक देखा गया था, फिर ओम देखा गया, फिर त्रिशूल देखा गया और आज तीसरे दिन शिवलिंग, साक्षात शिवलिंग सामने आया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में जो दावा हुआ करता था कि वो मस्जिद जो है वो मंदिर थी, उस दावे को पूरी तरह से मुहर लगा रहा है। ये सब बातें ये सब तस्वीरें यदि सामने आएंगी, अगर सामने आती है तो बिल्कुल चौंकाने वाला जो तस्वीरें है वो सामने होंगी। और जो दावा लगातार हिंदू पक्ष करते आया है उस दावे में भी मुहर लग रहा है। सील कर दिया गया उस जगह को रवि? देखिए, कोर्ट ने अभी आदेश दिया है, कुछ ही देर में या कुछ घंटों में सील की जो कार्रवाई है वो पूरी होगी और जल्द ही प्रशासन उसका पूरा कार्रवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मूव करेगा। अच्छा रवि, अगर आपने वो जगह देखी हो, अगर आप बता सके, 13 फीट का, करीब 13 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। पानी की गहराई कितनी थी? क्या कितना ऊंचा है शिवलिंग? वहां से क्या बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था? थोड़ा आप अगर डिटेल में बता सके। देखिए, है क्या पूरा मामला, अभी जो दोनों पक्ष थे, हिंदू और मुस्लिम पक्ष और प्लस कोर्ट कमिश्नर, यही सिर्फ अंदर जा पाए हैं। आम आदमी कोई अंदर नहीं गया। यहाँ तक कि मीडिया को भी काफी दूर रखा गया था। तो ये बातें हिंदू पक्ष के द्वारा जो बताया गया है, जो दावा किया गया है, उसी दावा के अनुसार ये बताया गया कि 12 फीट का शिवलिंग जो है वो तालाब में से निकला है
तालाब में से पानी निकाला गया है, उसके बाद से ये शिवलिंग देखा गया है। यही दावा है और इसी दावा के अनुसार हिंदू पक्ष कोर्ट में गया है और उसका प्रोटेक्शन लिया है। अब कितना सर्वे कितना और बाकी, क्या पूरा हो गया सर्वे, कितनी और चीजें मिल रही हैं लगातार यहाँ से? देखिए, प्रथम चरण में जो सर्वे का काम था वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। आज ये बकायदा कोर्ट कमिश्नर द्वारा बताया भी गया है कि वीडियोग्राफी का जो पूरा 100% का जो उनका टारगेट था वो पूरा करा दिया गया है। मस्जिद का कोई भी स्थान नहीं छोड़ा गया है। हालांकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अभी कुछ मस्जिद में मलबा है, उस मलबे को हटाकर उसके नीचे देखने की बात कही जा रही है। तो हो सकता है हिंदू पक्ष एक बार और वीडियोग्राफी के लिए अदालत में अर्जी दे, सर्वे की अर्जी दे। तो हो सकता है अगर वो अर्जी पास होती है और फिर से वीडियोग्राफी का फैसला होता है तो एक बार फिर से वीडियोग्राफी मस्जिद में हो सकती है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा रवि, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी से सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। और बड़ी खबर इस वक्त की, करीब 13 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा वजूखाने में। वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया है। शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। सीआरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।